इतना बड़ा संकल्प लेके काम कर रहे हैं, उनके काम को अगर हम तुलना करें तो भगवान श्री राम ने जो सेतु बनाया था जी, उस मुकाबले का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। ऐसे राष्ट्र निर्माण के काम में गिलहरी का भी रोल होता है, जो कि अपनी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सके। मैं उसी गिलहरी की तरह हूँ। बुलेट ट्रेन की बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन ले किया था। 2019-20 तक करीब करीब इसका डिजाइन पूरा हुआ। 20 और 21 में थोड़ा सा कोविड के कारण धक्का लगा, लेकिन फिर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 284 किलोमीटर 284 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है। आपको शायद आपने हाल ही में कुछ वीडियोस भी देखे होंगे किस तरह से कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। पहली अंडर सी समुद्र के नीचे टनल बिटवीन मुंबई एंड ठाणे, उसका भी डिजाइन कंप्लीट होकर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। एक टोटली नए तरीके से काम करना, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना और एकदम नए पैमाने से काम करना, ऐसा है ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। 2026 में इसकी पहला सेक्शन इसका खुलने की प्लानिंग है। देखो, रेलवे में अगर 100 रुपए का खर्चा आता है किसी भी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे, आज टिकट उसमें 100 रुपए खर्चे के कंपैरिजन में 45 रुपए का टिकट है जी, यानी 55% डिस्काउंट है सभी को। कुल टोटल डिस्काउंट की अगर क्वांटिटी लें तो 59,000 करोड़, मोटा मोटी 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी है रेलवे के पैसेंजर ट्रेवल में। दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल रेलवे ट्रैवल सर्विस है भारत की। 60,000 करोड़ की हर साल सब्सिडी इसमें पैसेंजर ट्रेवल में जा रही है। कई वर्ष हो गए, कहीं पर भी भाड़े को एक पैसा भी आगे नहीं बढ़ाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्रिटिसिज्म कहीं से भी फेयर है। कभी भी आप अगर आज से 10 साल पहले की कोई भी चीज का तुलना करो जी, 10 साल पहले कोई भी नई गाड़ी आती थी या नई सर्विस होती थी, वो सीमित रह जाती थी बड़े शहरों में। मोदी जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया कि वंदे भारत के हर राज्य में जानी चाहिए। तो जो पहला जितना भी रूट सिलेक्शन हुआ, वो रूट सिलेक्शन इस तरह से हुआ कि देश का हर राज्य जहां पर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड है वहां पे वंदे भारत जाए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग केरल। देखो, मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा करते हैं। उन्होंने जहां पर हमारी सरकारें हैं और जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, दोनों को एकदम बराबर तरीके से ट्रीट किया और दोनों ही जगह वंदे भारत दी। केरल में तो 150% से ज्यादा इसकी ऑक्यूपेंसी है जी, इतनी सुपर हिट जा रही है। तमिलनाडु में करीब 6 सर्विसेज वंदे भारत की है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जहां हमारी आज सरकार नहीं है, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में कम से कम 6 या 7 सर्विसेज वंदे भारत की चल रही है। तो हर जगह जहां पर भी सरकार हो या नहीं हो, सब जगह वंदे भारत दी है। बहुत सुपर डिमांड आता है, हर एक एमपी साहब आते हैं, मिलते हैं कि हमारे यहाँ भी वंदे भारत चालू करो। और आज जितनी भी मोदी जी के विजन में, प्रधानमंत्री जी के संकल्प में जो काम हुआ है, आज करीब करीब हर हफ्ते एक नई वंदे भारत ट्रेन फैक्ट्री से निकल रही है। तो देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं रहेगा आने वाले समय में जहां पे वंदे भारत ना हो। हर शहर में वंदे भारत पहुंचेगी, पहला। दूसरा, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बनके रेडी हो गया है जी, वो भी बहुत जल्दी आने लगेगा और उसको टेस्टिंग करेंगे। 2 या 3 महीने टेस्टिंग करनी पड़ती है कोई भी नई गाड़ी निकालते हैं तो। उसके बाद में वंदे भारत स्लीपर से ओवरनाइट जर्नी एकदम आपकी इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी कि आप देखोगे कितना बड़ा चेंज है। तीसरा, वंदे मेट्रो जो शहर आसपास है, 200-250 किलोमीटर के अंदर है, उसमें बिल्कुल शटल की तरह चलेगी जी, यानी हर आधे घंटे, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे के बाद में ट्रेन आपको रेडी मिलेगी। कोई आपको रिजर्वेशन वगैरह का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। चौथा, अमृत भारत ट्रेन टोटली नॉन एयर कंडीशनड है। 22 कोच में से 11 कोच जनरल है। 22 कोच में से 11 कोच जनरल है और 11 कोच उसके स्लीपर है। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1000 किलोमीटर की जर्नी 450 रुपए में कर सके।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कॉमन लैंग्वेज में आई है, बोलचाल की भाषा में आई है एआई, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में, इंडस्ट्रियल की दुनिया में एआई आज से करीब करीब 20-25 वर्षों से चल रही है जी। बहुत लाभ है इसके। कई तरह के जो फैसले ऑन द रन करने होते हैं, जैसे मशीन का टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई उसका मूवमेंट का फैक्टर है, उन सबको बहुत आसानी से एआई का उपयोग करके मेंटेनेंस टाइम पीरियड बचाया जा सकता है, कई चीजें सुधर सकती है। तो बेनिफिट्स अपनी जगह बहुत सारे हैं जी। एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। सोसाइटी में जनरेटिव एआई और डीप फेक्स की मदद से बहुत सारे भ्रम फैलाए जा सकते हैं जी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो आज हमारे सामने ये हमें देखना है कि जो बेनिफिट्स हैं एआई के जी, उसको हम लें और जो नुकसान है उस सोसाइटी को बचाएं। सोशल मीडिया का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। आज आप एबीपी न्यूज पे कुछ चीज चलाते हैं तो आपका एडिटोरियल चेक होता है जी कि सही चीज है तभी चलाओ, बिल्कुल सही चीज नहीं है उसकी तो आप घंटी बजाने का भी काम करते हैं जी। तो आप जिस तरह से आप एक जिम्मेदारी के साथ एक चैनल चलाते हैं जी, वैसी ही जिम्मेदारी क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी लें। आज अगर सबसे बड़ा न्यूज का माध्यम है कोई प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ तो एक बेसिक चेक करे। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो जिम्मेदारी जो कि सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, वो आनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा दुनिया में इस तरह का एक मत बन रहा है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में आज एक इस तरह का मत बन रहा है कि सोशल मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी पब्लिश हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव रोल है। उस पॉजिटिव रोल को स्ट्रेंथन करना है और जो नेगेटिविटी आ जाती है, लोग भ्रम फैलाने के लिए कुछ करते हैं, उसको कंट्रोल में करना है। देखो, केजरीवाल जी ने जो घोटाला किया है और जो घोटाले किए उन्होंने, उन घोटालों के ऊपर क्लियर अगर एविडेंस नहीं होती, मनी ट्रेल नहीं होता, तो हमारी जो इतनी सॉलिड, इंडिपेंडेंट, रोबस्ट जुडिशरी है, क्या वो उनके 2-3 मंत्रियों को जेल में रखा है जुडिशरी के द्वारा, क्या वो रखने देते? क्या घोटाला किया है उसका फल वो भुगत रहे हैं और वो भुगतेंगे जी। केजरीवाल जी अगर सोचते हैं कि कानून उनके लिए अलग हो क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं हो सकता। केजरीवाल जी अगर ये सोचते हैं कि वो लोगों को भुलावे में रख लेंगे, नहीं हो सकता। केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया है लोगों को धोखा देने का, भुलावे में रखने का। आज लोग उनकी सच्चाई समझ चुके हैं और उनकी सच्चाई को, उनके काम को, उनके घोटालों को लोग स्पष्ट तौर पे देख चुके हैं। इसीलिए आज उनका ये हश्र है।